Hello बच्चों, let's read the question. The question is a system is oscillating with undamped simple harmonic motion. Then the और आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं. हमें क्या बताया जा रहा है कि कोई सिस्टम जो है वो अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मतलब जिसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, उसको हम कहते हैं अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हमें पता ही है, एसएचएम जो होता है हमारा क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है. ठीक है. अनडैम्प्ड जिसमें एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या रहता है, टाइम के साथ जो होता है चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, उसको हम कहते हैं अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ बेसिक्स जो है वो आपको पता होते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो मेन पोजीशन और एक्सट्रीम एंड्स के बीच में होता है. पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड होता है और नेगेटिव एक्सट्रीम एंड होता है. और जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं वहां पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है. क्योंकि टोटल एनर्जी जो होती है वो सम होती है दोनों एनर्जीज का. पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों का सम होती है हमारी टोटल एनर्जी. तो एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी को क्या रखना है, कंजर्व रखना है, कांस्टेंट रखना है. ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए. अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज टोटल एनर्जी. अब एवरेज टोटल एनर्जी जो होगी, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि हमारी एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होती है, सम होती है. इसके अलावा हमें वेलोसिटी की बात की जा रही है और हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को यूज करेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए. अब हमें पता है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दैट इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस, सपोज हमने यहाँ पर ले लिया x. ठीक है, ये सिंपल यहाँ पर बाय ले लेते हैं. ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए. ठीक है. अब मैं अगर इसका वेलोसिटी का टर्म निकालूं, वेलोसिटी मेरी क्या होती है, डी वाई अपॉन डी टी होती है. ठीक है. इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस एक्स. ये मैंने वेलोसिटी भी निकाल दी. अब हमें फाइनली निकालना क्या है, टोटल एनर्जी निकालनी. टोटल एनर्जी के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी करनी पड़ेगी. और काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें वी लगेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर. वी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हाफ एम वी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. वी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. इसको जब हम खोलेंगे तो ये जो हमारे पास मिलेगा वो हमको मिलेगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एक्स. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. अब हमको क्या निकालना है, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी वो क्या होती है, हाफ के वाई स्क्वायर होती है. यहाँ पर के हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है या स्टिफनेस होती है किसी भी ऑक्सीलेटिंग सिस्टम की. अब हमें ये पता है कि जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको हम किस तरह से देते हैं, ओमेगा जो होता है हमारा उसको हम देते हैं अंडर रूट के अपॉन एम से. ठीक है, जहां पर के हमारी कांस्टेंट है और एम जो है वो मास है. तो यहाँ से जो के की वैल्यू आती है वो हमारे पास कितनी आ जाती है, ओमेगा स्क्वायर आ जाती है. तो के की वैल्यू तो हम इस इक्वेशन में ये पुट कर देंगे और वाई की वैल्यू हमको पता ही है. तो यहाँ से मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर एम, और वाई की वैल्यू लिख देंगे जो कितनी आई थी, ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स का स्क्वायर. इसको जब ओपन करेंगे तो ये जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एक्स. ये हो गई हमारी इक्वेशन 2. अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, हमको एवरेज टोटल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की. तो जो क्या होगी, टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. दोनों की हम वैल्यू रख देंगे क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर चुके हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर चुके हैं. तो हमारी टोटल एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एक्स. ये तो मेरी काइनेटिक एनर्जी हो गई. प्लस पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आया था हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एक्स. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी का जो इक्वेशन हमारे पास मिलेगी हमें, क्योंकि हाफ एम ए स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर वाला टर्म प्लस साइन स्क्वायर वाला टर्म, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गई है, टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन आ गई है। ठीक है, अब हमें ये चीज पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हमें ये पता है कि जो हमारी मीन पोजीशन होती है, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था कि हमारी मीन पोजीशन पर v जो होता है वो मैक्स होता है, x 0 होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि हमारा ये जो टर्म है काइनेटिक एनर्जी में, ये वाला टर्म कॉस स्क्वायर वाला टर्म वो 1 होना चाहिए। अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये जो टर्म है cos ओमेगा टी प्लस एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल टू यूनिटी होनी चाहिए मैक्सिमम के लिए। तो मैक्सिमम उस कंडीशन में हमारी काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, मैक्स काइनेटिक एनर्जी, वो मेरी किसके बराबर आएगी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इतनी ही आएगी। ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम जब देखें कि हमारी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है और एवरेज टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है पर साइकिल, वो हमारा क्या है, सेम आया है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है एवरेज टोटल एनर्जी पर साइकिल ऑफ द मोशन इज इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है एवरेज टोटल एनर्जी, तो ये तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर आए हैं। सेकंड इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज 1/√2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, ये बिल्कुल सही है। हमें वीआरएमएस और मैक्सिमम वेलोसिटी में रिलेशन पता है। जो हमारी वीआरएमएस की जो वैल्यू होती है, हमारी जो वीआरएमएस वेलोसिटी होती है, वीआरएमएस वेलोसिटी जो होती है वो वी मैक्स √2 होती है। और वीआरएमएस हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जितनी भी वेलोसिटीज हैं उनका हम क्या करते हैं, सम करते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनका हम रूट निकालते हैं। इस तरह से हम वीआरएमएस वेलोसिटी निकालते हैं और ये उनके बीच का रिलेशन होता है। ये बिल्कुल आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया इक्वेशन। और जो डी इक्वेशन है उसमें बोल रखा है कि जो मीन वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की क्या होती है, हाफ होती है। अब हमें ये जानते हैं कि जो मीन वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, किसी भी हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक सिस्टम के लिए क्या होती है, 0 होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक साइकिल की बात कर रहे हैं, तो एक साइकिल के लिए जो मीन वेलोसिटी आती है वो क्या आती है, 0 के बराबर आती है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो वी हैव टू करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।